अगर मैं आपको कहूं कि भारत के सबसे बड़े साइंटिस्ट की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि एक ऐसी साजिश थी जिसने पूरे देश का भविष्य बदल दिया, तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? भारत एक ऐसा देश जो आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिना जाता है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत सिर्फ सपने देख रहा था। सपना खुद को मजबूत बनाने का, सपना दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़े होने का, और इस सपने को हकीकत में बदलने वाला एक इंसान था। होमी जहांगीर भाभा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि भारत के भविष्य में लिखा गया था। वो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजन थे, एक सोच थे, जो मानते थे कि अगर भारत को दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो उसे साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जाना होगा। उनकी आंखों में एक सपना था, भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने का। भारत एक ऐसा देश जो आज दुनिया की बड़ी ताकतों में शामिल है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब ये देश अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जब संसाधन कम थे, जब तकनीक सीमित थी और जब हर कदम पर चुनौतियां खड़ी थी। ऐसे समय में जब ज्यादातर लोग सिर्फ हालात को स्वीकार कर लेते हैं, एक इंसान ऐसा भी था जिसने हालात को बदलने का सपना देखा। एक ऐसा सपना जो सिर्फ उसका नहीं था बल्कि पूरे देश का था, और उस इंसान का नाम था होमी जहांगीर भाभा। एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक सोच, एक विजन और एक क्रांति का प्रतीक था। होमी जहांगीर भाभा बचपन से ही अलग थे। उनकी सोच बाकी लोगों से आगे थी। जहां लोग छोटी छोटी चीजों में उलझे रहते थे, वहीं वो ब्रह्मांड, ऊर्जा और विज्ञान के गहरे रहस्यों को समझने में लगे रहते थे। उनके लिए साइंस सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, बल्कि एक ऐसा टूल था जिससे वो अपने देश का भविष्य बदलना चाहते थे। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई की और वहां से जो ज्ञान मिला उसे अपने देश के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि उनका मानना था कि असली सफलता वही है जो अपने लोगों के काम आए। समय बीतता गया और धीरे धीरे उनका सपना आकार लेने लगा। उन्होंने भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम की नींव रखी, एक ऐसा प्रोग्राम जो उस समय के लिए लगभग असंभव माना जाता था, क्योंकि उस दौर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सिर्फ कुछ गिने चुने देशों के पास थी, और वो देश नहीं चाहते थे कि कोई और इस ताकत को हासिल करे। लेकिन होमी जहांगीर भाभा ने इन सब बातों की परवाह नहीं की। उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, हर रुकावट को पार किया और भारत को उस दिशा में आगे बढ़ाया जहां पहुंचने का सपना भी बहुत कम लोग देखते थे। 1960 का दशक दुनिया के इतिहास का एक ऐसा दौर जब हर तरफ डर था। कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसे देश एक दूसरे को हराने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे थे, और इस कंपटीशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था न्यूक्लियर वेपन्स, एक ऐसी ताकत जो पूरी दुनिया को कुछ ही पलों में खत्म कर सकती थी। ऐसे समय में अगर कोई देश न्यूक्लियर पावर बनता तो वो सिर्फ एक ताकत नहीं बल्कि एक खतरा भी बन जाता, और शायद यही वजह थी कि दुनिया के कुछ बड़े देश नहीं चाहते थे कि भारत इस रेस में आगे बढ़े। इसी बीच होमी जहांगीर भाभा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने कहा कि अगर भारत को सही सपोर्ट मिले तो वो सिर्फ 18 महीनों में न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। ये शब्द सिर्फ एक साइंटिफिक कैलकुलेशन नहीं थे, ये एक वार्निंग थी, एक संकेत था कि भारत अब कमजोर नहीं रहेगा। और शायद यही वो पल था जब कुछ ताकतवर लोगों को ये एहसास हुआ कि अगर इस इंसान को रोका नहीं गया तो बहुत कुछ बदल सकता है। और फिर आया 24 जनवरी 1966, एक ऐसी तारीख जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस दिन एक फ्लाइट जिसमें कई यात्री सवार थे यूरोप की ओर जा रही थी, और उन्हीं यात्रियों में शामिल थे होमी जहांगीर भाभा। सब कुछ सामान्य था, मौसम ठीक था, फ्लाइट अपने रास्ते पर थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही फ्लाइट एल्प्स की बर्फीली पहाड़ियों के पास पहुंची, अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। प्लाने अपना रास्ता खो बैठा
और कुछ ही पलों में वो पहाड़ों से टकरा गया। एक जोरदार धमाका, आग की लपटें और फिर सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा जिसमें ना कोई आवाज थी, ना कोई उम्मीद। उस हादसे में कोई भी जिंदा नहीं बचा और उसी के साथ खत्म हो गया एक ऐसा दिमाग जो भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब इस हादसे की जांच शुरू हुई तो कई ऐसे सवाल सामने आए जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए। आधिकारिक तौर पर इसे एक एक्सीडेंट कहा गया, लेकिन कई लोगों को इस एक्सप्लेनेशन पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कुछ बातें इस कहानी में फिट नहीं बैठती थी। जैसे एक्सपीरियंस्ड पायलट होने के बावजूद नेविगेशन एरर कैसे हुआ, मौसम ठीक होने के बावजूद प्लेन क्रैश कैसे हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सब सिर्फ एक संयोग था या कुछ और। समय के साथ कई थ्योरीज सामने आईं। कुछ लोगों ने दावा किया कि ये क्रैश एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि एक फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी इस घटना के पीछे हो सकती है, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा भारत को न्यूक्लियर पावर बनाने के बहुत करीब थे, और अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया की ताकत का संतुलन बदल सकता था। कुछ थियरीज तो यहां तक कहती है कि प्लाने में बॉम्ब लगाया गया था, लेकिन ये सब सिर्फ थियरीज बनकर रह गईं, क्योंकि कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। साल बीतते गए, दुनिया बदलती गई, भारत भी आगे बढ़ता गया, लेकिन ये सवाल आज भी वही खड़ा है। क्या वो एक साधारण हादसा था या एक ऐसी साजिश जिसे हमेशा के लिए छुपा दिया गया? क्योंकि सच कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि उसे सामने लाना दुनिया के लिए सही नहीं माना जाता। एक इंसान जिसने अपने देश के लिए सपने देखे, जिसने अपनी पूरी जिंदगी उस सपने को पूरा करने में लगा दी, और फिर एक दिन वो अचानक इस दुनिया से चला गया, बिना किसी जवाब के, बिना किसी सच्चाई के। सिर्फ एक सवाल छोड़कर कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो सिर्फ इतिहास के पन्नों में दब जाती है और इंतजार करती है उस दिन का जब कोई उन्हें फिर से उजागर करेगा। आप क्या मानते हैं, एक्सीडेंट या साजिश? अपनी राय जरूर बताइए।